हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप के बीच हुई तू-तू मैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कह रहे मैं अपना घर खाली करके दे दूंगा। इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न पूछ रही हूँ। अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी यहाँ के नेता हैं, तो इसमें क्या? 2 साल की सजा कोर्ट से हुई है, 30 दिन की मोहलत दी गई है। पवन खेड़ा में 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कोर्ट मूव किया था, राहुल गांधी में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आपको मैं सम्मान देती हूँ, लेकिन जो आपने भी बात कही, आपको मुझे लगता है कि आपको लॉ की इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये आपका अधिकार है, जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। आपको क्या बुरा लग गया इतना? मैं समझ ही नहीं। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, आप ऐसे जवाब नहीं देते। अंजना जी, आप लगी नहीं लगा। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। आप बेवजह की बातें करती हैं। अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मैं इस बात को मानती हूँ कि लीगली अलग तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आपको कोर्ट से राहत की उम्मीद है। और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसी दिन कहा था कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जाऊंगा। कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है, जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। मिस्टर दुबे, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना? मैं समझ ही नहीं। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 2 केसेस अलग हैं। मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, कोई सवाल ऐसे जवाब नहीं देती हूँ। 1 सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं, 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगाता। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, आप बेवजह की बातें करती हैं। अरे अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही है मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तगड़ा लेक्चर मुझे हर सवाल पे चिढ़ जाती हैं। मत चिढ़िए, ये बात करते हर सवाल पे तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत मेर का झगड़ा नहीं है और मैं बिफ्री बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता, आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहाँ पर 2 केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहाँ पे नहीं है। अब आपको बुरा लग गया, ठीक है। आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका है, ये मेरे जवाब देने का तरीका है। इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। ना तो मैं उस मीटिंग में थी, ना मुझे लगता है आनंद दुबे जी थे उस मीटिंग में। अब वो किस तरह से यहाँ पर आकर उस मीटिंग में क्या हुआ ये बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनकी इस एक बात से सहमत हूं कि ये एक बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। ये भी असलियत है कि लाखों करोड़ों लोग जिस भारत जोड़ो यात्रा में आए पूरा थे कर लें दीजिए। और राहुल जी को जिस तरह से लोगों ने देखा, मैं तो उस मीटिंग में नहीं थी, तो मैं तो नहीं बोल सकती हूँ। वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए राहुल गांधी जी से, और तभी से भाजपा की दिक्कतें शुरू हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हुई। और इसीलिए हम सब साथ हैं, क्योंकि इनकी भाजपा की निरंकुशता, भाजपा के अन्याय, लोकतंत्र का दिन दहाड़े गला घोटने के खिलाफ ही हम सब एक साथ खड़े हुए हैं।
और इसमें आनंद जी, उद्धव छोटा सा ठाकरे कमेंट जी से का भी सपोर्ट मुझे है, अन्य राहुल मेहमानों गांधी के पास का भी अंजना support जी, है। न अब हम सुप्रिया अलग जी अलग उस पार्टी के मीटिंग में लोग हैं, थी। देखिए अंजना जी, और क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के लोग हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमारा आपसी मतभेद होगा। ठीक, हम आनंद। एक थान के कपड़े कटे लोग नहीं है, इसमें इसको इतना तूल ही नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती का तूल आनंद दिया जा रहा है। छोटा सा सुप्रिया कमेंट, जी, हाँ। सुप्रिया जी, न आप उस मीटिंग में थी न मैं उस मीटिंग में था, लेकिन आदरणीय संजय राउत साहब ने यदि किसी बड़े चैनल को ये कहा है कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हो गई है, उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं और एक सहमति जताई है, तो ये विषय समाप्त होता है। तो अब मैं उसे उसका मीटिंग खंडन में, तो नहीं कर रही हूँ, हाँ, तो मीटिंग में जाने न जाने से क्या तो होता इसीलिए है? तो मैं कह रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ, ये विषय समाप्त होता है। ठीक है मैं आनंद जी, उसका खंडन या क्या पुष्टि क्या तो नहीं ठीक है, करूंगी ठीक है, ना। एक सेकंड, संजय राउत जी आनंद ने जी, तो किसी चैनल को क्या- कहा क्या- है, क्या- क्या सवाल था, मैं क्यों उसकी आनंद जी मैं क्या पुष्टि क्या तो कहा नहीं है, करने के लिए बैठी हूँ। क्या क्या कमिट किया है राहुल गांधी जी ने? संजय राउत साहब ने उनसे बात की है, दोनों जन की सकारात्मक बात हुई है। संजय राउत साहब के कथनी के अनुसार कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचेगी, बस ठीक। इतना ही कहा है। ये कांग्रेस के हर प्रवक्ता का हाल है। इनसे राहुल गांधी पे सवाल पूछो तो ये बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। ये सोचते हैं ये देश उनके परिवार के बदौलत चल रहा है। राहुल गांधी के घोटाले के बारे में एंकर पूछ ले तो ये एंकर से भी लड़ पड़ते हैं। कांग्रेस के हार का एकमात्र कारण इनके प्रवक्ता हैं और ख़ासकर सुप्रिया श्रीनेत है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं और फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के साथ।